चुनाव की ये महाकवरेज लगातार जारी है न्यूज़ 18 इंडिया पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी इस वक्त राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने की पूरी दमखम कोशिश करती हुई नजर आई। तमाम आंकड़े जो हैं बताएंगे कांग्रेस के लिए ये वजूद की परीक्षा है, प्रतिष्ठा का सवाल है। जेजेपी कोई जमीन पाना चाहती है, बाकी गठबंधन जो है वो भी ताल ठोक रहे हैं और साथ ही 90 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं ताकि जीत हासिल कर सके। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा की जनता अगर आज पोलिंग बूथ पर पहुंचती है तो बड़ा फैसला हरियाणा की सियासत को लेकर होगा। तो चुनाव प्रचार लगातार थमता हुआ जहां पर दिखा, उसके बाद अब जो किस्मत है उसका फैसला यहां पर हरियाणा की जो जनता है वो करेगी। और हरियाणा की जनता आखिर किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने खूब दांव पेच यहां पर आजमाए, जमीनी हकीकत को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अब जनता जांच चुकी है और भांप चुकी है कि आखिर उनके लिए सबसे सटीक और सबसे सही प्रतिनिधि कौन है। 90 विधानसभा सीटें और वोटिंग को 1 घंटा यानी कि पूरे 60 मिनट यहां पर हो चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। इस बार उनका जो सीट का समीकरण नजर आया थोड़ी देर में नजर आया, लेकिन क्योंकि बहुत जरूरी था जिस तरह से उन्होंने हरियाणा की गद्दी यहां पर संभाली थी बीच में, कि उनके लिए आखिर इस बार की सीट कौन सी होनी चाहिए, लाडवा उसे तय जरूर किया गया। 1 घंटा शिवानी हो चुका है और हमारे तमाम सहयोगियों ने दिखाया कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर दिग्गज पहुंच रहे हैं, किस तरह से जनता की भी कतारें अब दिखाई दे रही हैं। देखिए सबीना, हलचल बढ़ती हुई अब लगातार दिख रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो पिछले बार के मुकाबले और ज्यादा इस बार हो। साल 2019 में लगभग 67% के आसपास यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा है, लेकिन उम्मीद अब यही की जा रही है कि उससे ज्यादा यानी कि 70 का जो आंकड़ा है वो वोटिंग परसेंटेज क्रॉस कर जाए। और ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया भी तमाम हरियाणा की जनता से अपील कर रहा है कि जमकर अपने मताधिकार का आज वो इस्तेमाल करें, मतदान केंद्र तक पहुंचे। और ऐसे में ये तस्वीरें आज की सबसे अहम यहां पर है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कौन कौन जुड़ रहे हैं एक बार उनका जिक्र करना यहां पर जरूरी है। अरुण सिंह रोहतक से लाइव, अमित पांडे होडल से लाइव, रवि सिंह बादशाहपुर से, प्रशांत चुरहे सोनीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपना शुक्ला हिसार से, चमन पलानिया लाडवा से, नीरज कुमार कैथल और रचना अंबाला से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और अरुण सिंह, सबसे पहले अमित आपके पास हम यहां पर आते हैं, आप होडल में इस वक्त मौजूद हैं। देखिए 1 घंटा लगभग हो चुका है अमित, और किस तरीके की तस्वीर बदलती हुई, क्या जो वोटर हैं वो कितने उत्साहित इस वक्त होडल सीट पर, होडल की विधानसभा क्षेत्र में दिख रहे हैं इस वक्त आपको? देखिए होडल विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, 1 घंटा हो चुका है मतदान होते हुए है और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान जी। उदय भान जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। पहले ये बताइए, इस बार चुनाव किन मुद्दों पर आपकी पार्टी यहाँ पर लड़ रही है? मुद्दे तो मुद्दे हैं। चुनाव लड़ रही है कि भाई सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर क्यों है, अर्थव्यवस्था क्यों 6 गुना ज़्यादा कर्ज में प्रदेश को डाल दिया गया है, क्यों यहाँ पे 30 से ज़्यादा बार पर्चा लीक हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, यहाँ पर किस तरह से किसानों का 13 महीने आंदोलन चला, उनको अपमानित करते रहे, उनको आतंकवादी कहते रहे, खालिस्तानी कहते रहे, उनको परजीवी कहते रहे, किस तरह से हमारी महिला पहलवानों का, बेटियों का अपमान हुआ जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया, उनके सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ हुआ तो उनको FIR दर्ज करने के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। और खुद इस बार कोई शक नहीं है कि उदय भान की जो किस्मत है वो भी दांव पर लगी है। एक लंबा राजनीतिक करियर जरूर रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि कांग्रेस को कि ये बाकी क्षेत्रों में भी अपना वही प्रभाव करेंगे। लौटेंगे आपके पास, अरुण सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं रोहतक से। अरुण, रोहतक से क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, पहले आपको बताऊं कि आंकड़ों के लिहाज से, अगर वोटरों के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो छोटा प्रदेश हरियाणा जरूर है, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की 2 बार की सरकार है, कांग्रेस का लोकसभा चुनाव से एक तरह से रिवाइवल शुरू हुआ है, और अगर हरियाणा में जैसा कि दावा कर रही है पार्टी कि उसकी आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, अगर जीत मिलती है तो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के बरक्स कांग्रेस को खड़ा होने में और मजबूती मिलेगी। और आने वाले जो चुनाव है, आप महाराष्ट्र की बात करिए चाहे झारखंड की, वहां भी उनकी संभावना ठीक है, कश्मीर समेत। जहां तक रोहतक की बात है, मैं इस समय जो पूरी कांग्रेस की राजनीति घूमती है जिनके इर्द गिर्द,
वो हुड्डा परिवार है, यहीं पे रहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अब से थोड़ी देर बाद लगभग 9:30-10 बजे के आसपास वो यहाँ से सांघी गांव जाएंगे जहां पर उनका वोट है और वहीं पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनके घर में अब बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, क्योंकि आज बूथ मैनेजमेंट में उनके सारे लोग लगे हुए हैं। सब लोग वहां पर बूथों पर तैनात हैं। आज का दिन जो होता है वोटरों को किस तरह से आप बूथों तक पहुंचाते हैं, अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को, उस तैयारी में लगे। लेकिन इतना निश्चित है कि चुनाव के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के काफी गहमा गहमी और काफी तनाव बढ़ने वाला है। जी अरुण, लौटेंगे आपके पास, हर तस्वीर आपसे यहाँ पर देखना जरूर हम पसंद करेंगे। लेकिन इस बीच जो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और हरियाणा के सीएम और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से क्या उनका कहना है, और विनेश फोगाट ने, जो कि कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुई थी, उम्मीदवार भी वो हैं, तो उनका क्या कहना था वो आप सुनिए। नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं और बेरोजगारी को जो दूर करेगा उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे? अब ये कतारें 1 घंटे में बड़ी है, लंबी हुई हैं, जनता क्या अपने घरों से बाहर निकलकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार नजर आ रही है? देखिए, इस समय मैं बादशाहपुर गुड़गांव का जो इलाका है, अब तक कुछ स्कूलों या पोलिंग स्टेशंस की तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में है और हुक्के की गुड़गुड़ को आप ना दिखाएं, यहाँ पर किस तरीके से सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त या शाम के वक्त, किसी भी वक्त आप चले आएँ, इस तरीके से जो लोग बैठे रहते हैं और चर्चा करते हैं राजनीति को लेकर। सुबह के वक्त हुक्का और चाय दोनों साथ में चल रहा है। क्या माहौल है वैसे इस इलाके में? बीजेपी का माहौल है भाई। अच्छा, काम काज को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा, और भी कुछ काम होना है? जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार दिखा रही है कि काफी मजबूत स्थिति है, आप मानते हैं? ना कांग्रेस कोई। आप क्या मानते हैं वैसे? देखिए जी, अगर बात करें बीजेपी सरकार की तो काफ़ी काम जो है बीजेपी सरकार में हुए, मगर कांग्रेस जो है लगातार शुरुआती तौर से ही ये कहती आ रही है कि हमारी सरकार बन रही है। तो मतदाता अब कंफ्यूज है कि अगर सरकार कांग्रेस की बन रही है तो बीजेपी के कैंडिडेट्स को किस दम पर जिताएं। अच्छा। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो दावे किए लगातार चुनाव का जब प्रचार शुरू हुआ तब से ही, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो फिर जो इक्के दुक्के नेता, मजबूत नेता गुरुग्राम विधानसभा में बीजेपी के हैं, उनको जिताएं या फिर नहीं जिताएं, सवाल बार बार उठ रहा है जनता के मन में। जी हाँ, आप क्या मानते हैं? काम काज जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, सही हुआ है? देखिए, अगर मैं खुद गुड़गांव का रहने वाला हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, अगर बात करें सड़कों की तो सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी सुधरी है यहाँ पर। पीडब्ल्यूडी के थ्रू जो शहर की सड़कें थी उनको अच्छा बनाया लौटेंगे आपके पास। लोग अपने जो मुद्दे हैं, हैं, चुनावी मुद्दे हैं, वो सामने यहाँ पर जरूर रख रहे हैं, लेकिन और